हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कनाडा में $2000 पर मंथ एक्स्ट्रा आप कैसे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग कनाडा में रहते हैं या जो जाने वाले हैं उन्हें पता है कि कनाडा में भी इतनी महंगाई हो गई है ना, हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। चाहे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, आपकी वाटर बिल हैं, आपकी ग्रॉसरी या आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डल रहा है, या आप जहाँ रेंट पर रहते हैं वो सारी चीज़ें भी, इतनी सब कुछ महंगाई है ना वहाँ पर कि एक जॉब से तो वहाँ गुजारा नहीं होता है। आपको सेकेंड तो इनकम सोर्सेस आपको चाहिए कि आपकी सेकंड आप कोई पार्ट टाइम जॉब करें, चाहे आप घर से काम करें या ऑनलाइन करें, है ना, कुछ भी करें, बट आपको एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी वहाँ होनी ही चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि हम $2000 पर मंथ कैसे अर्न करें। चाहे वो $2000 हो सकता है, आप 3 से $4000 भी कमा सकते हैं, या हो सकता है इससे कम भी। ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक आप पहुँच सकें। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि साइड हसल जॉब के लिए आपको क्या चाहिए। तो जो इसमें सबसे मेन है बेसिकली वो है आपका टाइम। आपके पास टाइम होना चाहिए। यहाँ आपको स्मार्टली खेलना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 40 से 50 घंटे वेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं और इनकम आ रही है आपकी थोड़ी सी। तो अगर वैसे भी आप वेयर हाउस में अगर आप इतना जॉब कर रहे हो तो आप साइड हसल जॉब नहीं कर सकते, मतलब आपकी साइड से कोई इनकम नहीं आ सकती है। तो यहाँ आप थोड़ा स्मार्टली खेलें। आप क्या करें कि आप ऐसी कोई जॉब ढूंढें जो आपकी प्राइमरी जॉब होगी। आप ऐसी कोई जॉब ढूंढें जहाँ आप टाइम कम दें बट आपकी इनकम ज़्यादा हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी ज़्यादा आएंगे, और आप जो साइड में दूसरी जॉब करना चाहते हैं पार्ट टाइम या ऑनलाइन जो भी, वो भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ आपके पास टाइम है जो सबसे मेन होना चाहिए इन जॉब्स के लिए। तो इसमें जो सबसे पहली जॉब आती है वो है हमारी ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन में क्या है कि आपको घर बैठे बैठे लेक्चर लेने हैं। जैसे वो भी आपको 1 वीक में आपको 3 लेक्चर लेने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपको मॉर्निंग ही लेने हैं या आफ्टरनून में। आप अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से ये टाइम सेट कर सकते हैं। और ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं, जैसे आपको कंप्यूटर्स आता है, आपके पास कंप्यूटर के एक डॉक्यूमेंट अपने सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर आता है, आप घर बैठे बैठे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सिखा सकते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे वगैरह हो गए, या किन्हीं बड़ों को भी सीखना होता है, उनके पेरेंट्स को सीखना है, या ना स्टूडेंट्स को सीखना है कॉलेज के जो भी, तो आप उन्हें घर बैठे बैठे लेक्चर दे सकते हैं। वो लेक्चर का टाइम आप अपने शेड्यूल के हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं चाहिए, बस इसके आपके स्किल्स होने चाहिए। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको कोई पैसा नहीं लगाना है इस काम में, बस आपके स्किल लेवल अच्छे होने चाहिए। साथ ही अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, आप कंप्यूटर की जॉब नहीं, आप कंप्यूटर नहीं सिखा सकते ना बच्चों को, तो आप यहाँ पे पंजाबी सिखा सकते हैं। ऑनलाइन पंजाबी टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है कि आप पंजाबी सिखाइए, क्योंकि आपको भी बताओ कि कनाडा में अलग अलग लैंग्वेज के ना अलग अलग, मतलब उसके बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ पे उनको क्या होता है कि उनकी सेकंड या थर्ड जनरेशन होती है जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं। तो उन्हें होता है कि हमें तो पंजाबी आती है बट हमारे बच्चों को नहीं आती, तो हम पंजाबी सिखा सकते हैं बच्चों को। उसके लिए भी आपको वीक में 3 से 4 लेक्चर देने होते हैं। इसमें भी आपको मतलब 2000 पर मंथ मिलता है। और अगर आपको पंजाबी नहीं आती, आप उर्दू सिखा सकते हैं, गुजराती सिखा सकते हैं, या कोई और लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों को उनकी मदर टंग नहीं आती। तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश तो सीख रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे बच्चे अपनी लैंग्वेज भी सीखें, जो हम गुजराती बोलते हैं या उर्दू या पंजाबी, ना कोई सी भी लैंग्वेज। तो इसमें भी आपके पास बस स्किल होने चाहिए। आपको ज़्यादा इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बस आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास एक टाइम होना चाहिए। आप 1 घंटा 1.5 घंटा अपना लेक्चर लें और इसमें आप अच्छे से अर्न कर सकते हैं। तो ऐसी और ना ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सिखा सकते हैं। आप कुकिंग सिखा सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर्स या लैंग्वेज का कुछ मन नहीं है सिखाने का, इसके स्किल्स नहीं है, तो आप कुकिंग सिखा सकते हैं बच्चों को। कि हाँ भाई, कुकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कि आजकल वैसे भी कुकिंग का बहुत सारी क्रेज़ है। अगर आप लोग ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं तो आपको पता है कि बहुत सब होता है। छोटी छोटी वीडियोज़ में ना कुछ भी बनाना सिखाना, चाहे स्वीट बना दो, केक बना दो, या आप खाना वाना प्रॉपर सिखा सकते हैं बनाना। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल्स कितने हैं। इसके लिए आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाना, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अपने टाइम के हिसाब से अगर करना है तो आपको $2,500 पर मंथ आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। तो हमारे हिसाब से ये जॉब भी बहुत अच्छी है। और वैसे भी अगर हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करें तो ऑनलाइन तो और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको कुकिंग और लैंग्वेजेस बताया। आप यहाँ पे डांसिंग भी सिखा सकते हैं घर बैठे, मतलब बच्चों को आप ऑनलाइन डांस सिखा सकते हैं। आप योगा क्लासेस ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा, जब कोविड आया था, सब जगह लॉकडाउन था, तो ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा काम चला था। ऑनलाइन तो आजकल इतना हो गया कि आप लोग अपनी एजुकेशन भी ऑनलाइन पर ले सकते हैं, उनको भी सिखाया जाता है। ट्यूशन्स भी आप घर बैठे बैठे दे सकते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं, बस आपको अपने स्किल्स देखने हैं कि आपके पास क्या है, कितना है। आप उस हिसाब से बच्चों को ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं।
तो जो सेकंड आता है हमारा वो है सोशल मीडिया जॉब। सोशल मीडिया तो आप लोग को आजकल सबको ही पता है, बच्चे से बच्चे को, कि सोशल मीडिया क्या है और वहाँ पे हमें कैसे वीडियोस बनानी है या क्या डालनी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप आज वीडियो डालोगे और आपको कल से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ऑडियंस को ग्रो करना पड़ता है, ऑडियंस को एंटरटेन करना पड़ता है, तब जाके आपके सोशल मीडिया पे पैसा आता है। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ 2-3 हज़ार डॉलर आएंगे, आपको बहुत पैसा आप लोग यहाँ पे अर्न कर सकते हैं घर बैठे। बस आप कुछ भी वीडियोस बना सकते हैं ऑनलाइन, आप कुकिंग की बना सकते हैं, आप डांसिंग की बना सकते हैं, आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, जोक मार सकते हैं, या आपको कोई नॉलेज वाली वीडियोस डालनी है या कुछ भी वीडियोस जो आपको अच्छी लगती है ना, आप डाल सकते हैं सोशल मीडिया पे। कुछ फ़नीज़ वीडियो डाल सकते हैं आप, ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पे डालो। सोशल मीडिया उस चीज़ को देखता है। अगर लोग, जैसे जितनी ऑडियंस आपकी बढ़ती है, जितने लाइक्स होते हैं, जितने सब्सक्राइबर होते हैं, जितने व्यूज़ होते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। तो यहीं पे कुछ ब्रांड्स भी होते हैं, वो जब ब्रांड देखते हैं कि हाँ इसकी वीडियो बहुत हाई जा रही है ना, इसके सब्सक्राइबर्स बहुत हैं, बहुत व्यूज़ हैं, तो वो ब्रांड भी आपको अपनी ऐड देने के लिए बोलता है। चाहे वो कपड़ों की ऐड हो, वो अपनी डिज़ाइनर सूट्स आपको देते हैं कि आप इसकी एड्स दो, या आपको मेकअप के प्रोडक्ट देते हैं, या आपको बुक्स की चीज़ें बताते हैं, या आपको कुछ भी मतलब चीज़ें बताते हैं, ग्रोसरी को लेके या फिर घर के किसी फर्नीचर को लेके, वो अपनी प्रमोशन करते हैं। तो वो आपके थ्रू करवाते हैं कि आपके व्यूज़ इतने हैं, आपके सब्सक्राइबर इतने हैं, तो आप इसको करें। तो वो ब्रांड्स आपको उस चीज़ का पैसा भी देता है। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी वीडियोज़ अच्छी जा रही हैं, कितने फॉलोवर्स, कितने सब्सक्राइबर, व्यूज़ हैं, उस चीज़ पे ये ब्रांड्स आपको मतलब हायर करके आपसे ऐड करा के आपको पैसे देते हैं। इसके साथ ही अगर आप जैसे इंस्टा पे डाल रहे हैं, यूट्यूबर पे, ट्विटर पे, या ना एक टिकटॉक चला था आपने, उस पर भी डाली होंगी, या बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन साइट्स हैं, आप इन साइट्स पे अपनी वीडियोस अपलोड करोगे तो हर चीज़ के अलग अलग पैसे, जैसे इंस्टा वाले अलग देते होंगे, यूट्यूबर्स अलग देंगे। वहीं अगर यूट्यूबर के साथ साथ आपको कोई ब्रांड जिसने आपको बोला है कि आप हमारे प्रोडक्ट सेल करो, तो वो भी आपको पैसे देंगे। तो मतलब ऑनलाइन भी बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया आज की डेट में। आप यहाँ पे बहुत सारी इसमें अपनी वीडियोस डाल के इसमें भी आप इजीली अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें भी 3-4 थाउजेंड ही आप अर्न कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। यही भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए। आपके पास स्किल्स हैं अगर वीडियोज़ के, आप फेस कर सकते हो कैमरा, आप ओपनली अच्छे से एंटरटेन कर सकते हो लोगों को, तो ये उस पर डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो पब्लिक जो आपको देख रही है, वो जितना आपको पसंद करेगी, आप जितने एफर्ट्स डालोगे, जितनी आपकी ऑडियंस ग्रो होगी, उस हिसाब से आपको यहाँ पे अच्छा खासा आप प्रॉफिट कर सकते हैं पैसों की। तो थर्ड आता है हमारा वर्चुअल असिस्टेंट। इसमें आपको क्या होता है कि जो लोग कैमरा फेस नहीं कर सकते ना, वो कैमरे के सामने इतना ओपनली या इतने अच्छे से नहीं बात कर सकते या कुछ एंटरटेन नहीं कर सकते, तो वो लोग कैमरे के पीछे से काम करते हैं। जैसे कोई भी वीडियो बना रहा है, उस वीडियो को डालना, उसकी एडिटिंग करना, उसकी सारी चीज़ों को देखना, उसको जो मेल्स आ रहे हैं, उनके जो ब्रांड्स उनको बुला रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करना कि हाँ आपसे ऐसी ऐसी बात हो रही है, तो ये सारे काम भी कर सकते हैं। और एक अपवर्क करके एक साइड है, आप वहाँ पर भी अपनी ये चीज़ें डाल सकते हैं कि हाँ मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता बट मेरे को ये काम आता है, तो वो लोग आपको वहाँ से ब्रांड्स हायर कर लेते हैं। कुछ तो क्या होता है कि अगर आप छोटी मोटी वीडियोस वालों के साथ काम नहीं करते तो आपको ब्रांड्स भी हायर कर लेते हैं कि आप मेरा बैकग्राउंड, आप मेरा सारा काम देख लो, मैं अगर ऑनलाइन ये काम कर रहा हूँ, आप पीछे उसकी एडिटिंग करनी है या कैसे वीडियोज़ डालनी है या कैसे वीडियोज़ अपलोड करना, कितने व्यूज़ कब आ रहे हैं, बढ़ाना, ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड होती हैं। तो ये सब भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जॉब आती है वो आती है हमारी बाय एंड सेल। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बाय एंड सेल में आप कोई पुरानी चीज़ खरीद रहे हो और उसको रिन्यू करके अच्छे से करके आप उसे आगे सेल कर सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहला काम आता है वो है गाड़ियाँ। जो वहाँ पे लड़के होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, पुरानी कार्स, एक इनकी साइड होती है, वहाँ जाके इनको मतलब एक ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे वहाँ कार्स के ना, आप वहाँ पे एक कार खरीदो जो उसमें थोड़ा बहुत ठीक होना होता है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम पूरी नई गाड़ी मिलेगी, नहीं, आप उस गाड़ी को ठीक करें अपने गैराज में। अगर आपका कोई फ्रेंड है मैकेनिक, आप उससे ठीक कराइए, नहीं तो आपको मैकेनिक को थोड़े पैसे देके उस गाड़ी को ठीक कराइए। इसमें भी आप एक गाड़ी के ऊपर 3 से 4 हज़ार डॉलर कमा सकते हैं, एक गाड़ी के ऊपर। मैं यहाँ मंथ नहीं कह रही हूँ, आप अगर आपने इस मंथ 2 गाड़ियाँ खरीदी, आप 2 गाड़ियों को ठीक करवा के और उसको अच्छे रेट पे आगे मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप उससे सेल करें, तो आपको एक गाड़ी पे 3 से 4 हज़ार डॉलर आप यहाँ पे इजीली कमा सकते हैं। तो ये भी एक वहाँ पे बहुत बड़ा काम बन चुका है। और अगर आप खुद मैकेनिक है तो और भी अच्छा है कि आपको किसी मैकेनिक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इसलिए वहाँ पे लोग ये भी करते हैं कि लोग थोड़ा सा काम सीख लेते हैं गाड़ी का, कि हाँ मुझे इतना थोड़ा हल्का फुल्का काम आता है, और वो पुरानी गाड़ियाँ खरीदते हैं, उस गाड़ी को ठीक करा के रिपेयर करा के उसे अपने प्रॉफिट के हिसाब से उसमें सेल कर देता है। तो अगर हम बाय एंड सेल में बात करें तो यहाँ पे बुक्स में भी बहुत सारे आप ऐसे कर सकते हैं। आप बुक्स लेके, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि अमेज़ोन पे जैसे एक आधी बुक होती है वहाँ पे $25 की होती है। अब आप देखिए $25 तो हैं, बहुत है, ऐसा नहीं कि बहुत सस्ती है, महंगी है। तो अब वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर एक साइट है कनाडा में, विलेज वैल्यू विलेज करके,
सॉरी एक वहाँ पे शॉप है, स्टोर है ये वैल्यू विलेज। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी पुरानी बुक्स मिलती हैं। इनफैक्ट बुक्स नहीं, वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ एंटीक डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं, आपका फर्नीचर वगैरह भी होता है। बहुत बड़ा स्टोर है। आप उस स्टोर पे जाइए, आप वहाँ से बुक्स खरीदें, पुरानी पुरानी खरीदें, और उसको किसी भी FB की साइट्स पे, इंस्टा में एक ऑनलाइन अपना ऐप बना के, साइट्स बना के आप उन्हें वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आप इस काम को बड़े उस पर करना चाहते हैं कि हाँ मैं इस काम को बड़ा बना के और ज़्यादा कर सकता हूँ, तो आप फिर और ज़्यादा बुक्स खरीदें। आप इसे अमेज़ोन पे सेल कर सकते हैं ना, अमेज़ोन वहाँ पे चलता है। आप उस पर साइट बनाएं, उस पर डालें कि उन्हें लेटर दें कि हम यहाँ पे ऐसे सेल करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी सेल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का फ़ायदा ये भी होता है कि इन बुक्स पे या जो वहाँ पे स्टोर में आपको जितनी भी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी उन पे किसी पे भी MRP नहीं होता है, इनफैक्ट बुक्स पे भी नहीं होता है। आप अमेज़ोन पे वैसे वो बुक $25 की मिल रही है, आप उस बुक को ऑनलाइन अगर इंस्टा या FB पे सेल कर रहे हैं, आप $5 to $6 की सेल करें, आपको तो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि वैल्यू विलेज पे ये बुक्स वहाँ पे सिर्फ $2 या $3 की आपको मिल जाएगी, है ना। और वहीं अगर आप अमेज़ोन पे सेल करें, अमेज़ोन पे अगर बाकी लोग $25 की सेल करें, तो आप उसे $20 की सेल कर लीजिए, तो भी आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा। और सिर्फ बुक्स ही क्यों, आप कितनी भी एंटीक चीज़ें वहाँ से उठा के ला सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वहाँ से लीजिए और उन्हें अपने हिसाब से सेल करें। तो अगर लड़कों को करना है तो वो गाड़ियों का कर सकते हैं, बट अगर लड़कियों को घर बैठे बैठे सिर्फ ऑनलाइन काम करना, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, तो वहाँ स्टोर से बुक्स लीजिए, आप अपनी ऑनलाइन साइट डालें और इजीली वहाँ पे सेल कर दें। तो जैसे लड़कों के लिए ये बता दिए हैं, ऑनलाइन अगर कोई नहीं बाहर जाना चाहता वो ये भी सेल कर सकता है। वहाँ लड़कियों के लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो पार्लर्स का काम। अगर आपको आईब्रोज, अपर लिप थ्रेडिंग, मतलब ये सब आता है, छोटा मोटा हेयर कट, फेशियल आप कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब अपना दिन में कहीं और, आपकी कोई प्राइमरी जॉब, आप कहीं और जॉब करते हैं किसी भी ऑफिस वगैरह में, तो आपकी जो अपने बेसमेंट में अपना रूम ले रखा होगा या कहीं भी अपना रूम ले रखा होगा, वहाँ पे एक छोटा सा सेटअप करें, आप घर बैठे बैठे वहाँ भी जॉब कर सकते हैं। अगर आपके मंथ में 5-6 क्लाइंट भी आ गए, तो वहाँ पे भी ना, अगर आपको पता हो कि अगर आप वहाँ पे आईब्रोज कराने जाओगे तो आई थिंक वहाँ $30-40 की आईब्रोज होती है, और फेशियल तो आपका $200 तक जाता है। कितना अच्छा फेशियल ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, कैसी सर्विसेज ले रहे हैं, उस हिसाब से आपके पैसे होते हैं। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप घर बैठे बैठे वो काम कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स आपके बन गए हैं कि मंथली आपको 3 से 4 या 5 क्लाइंट तो आपके आने ही आने हैं, वो क्लाइंट घर आएंगे, आपसे काम कराएंगे, क्योंकि आपको वो काम आता है, करके आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप घर बैठे नहीं करना चाहते, आपको चाहिए कि आप शाम को बाहर जाके करो, तो आप उनके घर अगर जाके करना चाहते हैं, आप उनके घर जाके भी कर सकते हैं। मतलब ये एक, बस आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास पार्लर का काम होना चाहिए। आप बाहर एंड सेल करना चाहते हो तो आपके पास उसकी टेक्निक होनी चाहिए कि आपको कैसे सेल करना है, या बुक्स करनी है घर बैठे। मतलब हर चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पैसा कमाना बहुत आसान भी नहीं कहूँगी, बट बहुत टफ भी नहीं कहूँगी, आप वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। बट आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ मुझे मतलब पैसा कमाना है, मुझे किस तरीके से कमाना है, छोटा काम करके कमाना है, बड़ा काम करके। स्टार्टिंग आप छोटे से करिए, एकदम से बड़े ऊपर भी मत चले जाइए, छोटे छोटे से स्टार्ट करेंगे तो आप एक दिन बड़ा काम तो वहाँ पे कर ही लेंगे आराम से। तो वहीं क्या होता है कि जैसे आप ब्यूटिशियन का मैंने आपको बताया, आप पार्लर्स में अगर आपको थ्रेडिंग वगैरह ना, उसी के साथ अगर आपको जैसे मेहंदी लगानी होती है ना, मेहंदी वहाँ पे ब्राइड्स हैं या ब्राइड्स के सिस्टर्स को वहाँ पे कहीं भी आप मेहंदी लगा रहे हैं, कोई फंक्शंस हो गया ना, जैसे इंडिया में तो करवा चौथ वगैरह बहुत चलती है, रक्षाबंधन पे बहुत होता है, वहाँ कनाडा में भी, क्योंकि वहाँ पर भी तो पंजाबी एरिया, इतना इंडियंस हैं वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप मेहंदी लगा, अगर आप मेहंदी की बात करें ना, तो एक हाथ पे जो होती है $100 मेहंदी लगाने के होते हैं, सिर्फ एक हाथ पे। अगर आप दोनों हाथ लगा रहे हो $200। अब आप इतनी लगा रहे हो, इतनी लगा रहे हो, वो डिपेंड करता है ना। ब्राइड्स तो अपने पैरों पे भी लगवाती हैं, तो देखा जाए तो जो ब्राइड्स की मेहंदी, तो वहाँ पे आपको $2,000 से $3,000 आपको वहाँ पे इजीली आप उन्हें लगा सकते हैं। उसी के साथ उनकी सिस्टर्स होगी, उनकी मदर्स, रिलेटिव्स, कितने लोग होते हैं ना। तो अगर आप एक मेहंदी का फंक्शन भी ले लेते हैं कि आपको किसी ने बोला कि हाँ मेरे मेहंदी का फंक्शन है, 7 से 8 लड़कियों को यहाँ मेहंदी लगानी है, तो आप सोचिए आप आराम से वहाँ पे 10 मतलब $7-8 आप इजीली एक दिन में वहाँ से अर्न कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी और भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। अब एक जाने को अगर पता लग जाएगा कि हाँ आप ऐसे लगा सकते हो, तो आगे उसके रिलेटिव में कहीं शादी होगी या कुछ ऐसा होगा, तो अब मेहंदी भी, अगर आप इंडिया से जा रहे हैं, किसी भी कंट्री से जा रहे हैं, मेहंदी भी सीख के जा सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत अच्छा वहाँ पे पैसा मिलता है। अगर हम लोग काम की बात करें कि आप काम मतलब स्किल्स होने चाहिए ना, आप काम कैसे करो, तो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, मैंने भी देखा था। एक पंजाब में एक लड़की ने इंटरव्यू दिया था, वो कनाडा में ही रहती हैं, तो उन्होंने बताया था कि वो भी सिर्फ 21 ईयर्स की हैं, ऐसा नहीं बहुत बड़ी हैं, उसे 21 ईयर्स की हैं। उन्होंने देखा उन्हें मतलब जॉब करनी थी, उन्हें वो एक जॉब कर रही थी, कॉलेज में स्टडी भी कर रही थी, तो उन्होंने सोचा मुझे एक साइड बाय साइड भी कुछ ऑनलाइन घर बैठे बैठे काम करना चाहिए, जिसके लिए मुझे बाहर ना जाना पड़े, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक बार ऐसी कुछ वो, अब मैंने जैसे बताया, अपग्रेड जो अब वर्क होती है, साइट्स पे ब्रांड्स डाल देते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है स्किन। उन्होंने उसी साइट पे क्या देखा था कि एक ब्रांड था, उन्होंने उसका सोशल मीडिया खोला, वो सोशल मीडिया बिल्कुल अपडेट नहीं हो रखा था, मतलब जो नए
नए अपग्रेड्स आ रखे होते हैं उस सोशल मीडिया पे, उस ब्रांड का नहीं अपग्रेड था। हालांकि वो ब्रांड बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं था बहुत छोटा ब्रांड था। तो उन्होंने क्या किया उस लड़की ने कि वो ब्रांड मतलब देखा, उसने उनको मेल डाली कि आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, आपकी सोशल मीडिया पर आपने चीज़ें बहुत अच्छी डाली है, बट ये अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है। जितने बाकी मतलब जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने डाले हैं वो जितने अपग्रेड है उतना ही अपग्रेड नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रांड वालों ने इसे मेल किया कि आपको, उन्हें बोला कि आप ऐसा करो, आप हमारी सोशल मीडिया आप इसे हैंडल करो, हम आपको 1 मंथ का देते हैं, टाइम देते हैं आपको, आप इसमें आके देखो, आप इसे अपग्रेड करो, उसके बाद हम देखेंगे। बट जब उन्होंने उनका सोशल मीडिया लिया, उसने उसे पूरा चेंज कर दिया, सारी नई ऐप, सारे अपडेट्स डाले और वहाँ पे चीज़ें सेल करने के लिए भी डाले, मतलब टोटली चेंज कर दिया। तो इससे भी उन ब्रांड को भी बहुत प्रॉफिट हुआ। इनफैक्ट उन्हें थोड़े टाइम पहले पंजाब भेजा गया, वो पंजाब से ही हैं और उन्हें इंडिया भेजा गया एक कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए, उसी ब्रांड की तरफ से। तो अब आप ये सोचिए कि मतलब वो सिर्फ 21 साल की है, बट उन्हें काम करना था, तो उन्होंने अपना माइंड कितना चलाया। एक हम लोग भी सोचते हैं यार एक ब्रांड को क्यों मेल करना ना, क्यों कंप्लेन करना कि आपका काम अच्छा नहीं है। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि उनका काम अच्छा नहीं है, आप उसे और अच्छे से कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं उन्हें कंप्लेन कर सकते, क्यों नहीं मेल कर सकते। वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपके मेल का उन्हें जवाब देना होगा देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। बट आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ो मत, जो आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, उनसे बेटर कर सकते हो, तो आप उन्हें बोलो, है ना। उस पर वो आपको एक छोटा सा इंटरव्यू लेना होगा तो लेंगे, नहीं तो आपकी जो आपकी चीज़ें देख के कि आप कितने अच्छे से कर सकते हैं ना, वो उस चीज़ पे आपको आपकी सोशल मीडिया साइट दे देंगे कि आप इसे अपग्रेड कर लो। तो मतलब आपको पैसा कमाना आना चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, माइंड होना चाहिए, स्मार्टली खेलो। ऐसा नहीं है कि 40-50 घंटे काम करते रहो और एंड में आपके हाथ में सिर्फ 2-3 हज़ार आए, है ना। ऐसा नहीं है। आप ऐसा करो कि आपको सिर्फ 5-6 घंटे या 10 घंटे 20 घंटे काम करें और आपके पास कम से कम 10,000 15,000 डॉलर ऐसे पैसे आएँ। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब आप ये देखो कि जो ब्रांड था वो इतना बड़ा ब्रांड था कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका सोशल मीडिया अपडेट न था या नहीं था, क्योंकि वो मतलब ब्रांड ही इतना बड़ा है, चाहे वो इंडिया में हो कनाडा में हो, कि वो वैसे ही इतना सेल कर लेता है ना, वैसे ही लोग इसका उतना ऑनलाइन चीज़ें खरीद लेते हैं। तो बट फिर भी उन्होंने उस लड़की को अपॉर्चुनिटी दी कि ठीक है उसको काम करना है, हमें उससे काम चाहिए, तो इसलिए उन्होंने उनको बोला, उन्हें मेल किया कि ठीक है आप हमारी ये साइट्स अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं ना। तो ये होता है। बट वैसे अगर काम की बात करें तो ये तो मैंने आपको छोटी मोटी चीज़ें बताई है ना, लिमिटेड की 3-4 चीज़ें जो हमें पता हमने बताई। बट अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे काम है, फ्रीलांसिंग का बहुत चीज़ें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मेहंदी वगैरह वहाँ लगाने जाते हैं ना लड़कियाँ, तो मेहंदी लगाएं, और आपको उसमें और भी बहुत सारी वहाँ पे काम है। जैसे आपको फोटोग्राफी आती है, अगर आपका शौक है तो आप उसे अपना प्रोफेशन बनाएं, वहाँ जाके फ़ोटोज़ खींचें। शादी में हो गया, वेडिंग्स होती हैं, रिसेप्शंस हो गए, वहाँ पे क्या होता है, अगर आपको स्टार्टिंग करनी है, बर्थडे से स्टार्ट कर सकते हैं ना। किसी बच्चे का बर्थडे होता है, फर्स्ट बर्थडे हो गया, सेकंड बर्थडे, जो भी वो आपको बुला रहे हैं, आप उस बर्थडे पे फ़ोटोज़ खींचो। प्री वेडिंग शूट्स हो जाते हैं, या आपकी एक वेडिंग शूट हो गया, या और भी मतलब छोटे मोटे लोग शूट कर लेते हैं। इनफैक्ट जब वो एक कोई वीडियो बना रहा है ना सोशल मीडिया पे, जब वो थोड़ा सा फेमस हो जाता है, थोड़ा से पैसे आ जाते हैं, तो वो भी इनफैक्ट एक कैमरे वाला हायर कर लेता है कि तू मेरी वीडियो बनाई हो, है ना। तो आप वहाँ से भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, आप बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए, छोटी मोटी। आप अगर आप मतलब घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो आपको पता होगा वहाँ पे इजीली कुक नहीं मिल सकता, अगर आपको कुकिंग आती है तो आप कुक कर सकते हैं उनके घर जाके, आप वहाँ पे खाना बनाए। अगर आपको स्वीट्स बनाने आते हैं, इसके साथ ही अगर आपको जैसे आप केक आपको बहुत अच्छे बनाना था ना, बेकरी आइटम बहुत अच्छे बना सकते हैं। आप वहाँ शॉप नहीं खोल सकते, बट आप घर बैठे बैठे बेकरी का काम खोल लीजिए, आप उसे ऑनलाइन सेल करें, अपना एक ऑनलाइन साइट बना लीजिए, वहाँ पे सेल करें, आपके वहाँ पे फ्रेंड सर्कल बन जाएगा। अगर आप ऑनलाइन भी नहीं करना चाहते, आपका फ्रेंड सर्कल बन गया, आपके व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट्स आ गए, वो आपको घर बैठे बैठे ऑर्डर देंगे, हमें केक चाहिए, या हमें है ना ब्राउनीज़ चाहिए, या और भी हमें ब्रेड्स वगैरह चाहिए, अब वो बेक करके आप उन्हें वो दे सकते हैं। तो मतलब आपके पास स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, आपके पास काम होना चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ है, आप इजीली घर बैठे बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, आपको बाहर जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और ये सारी जो मैंने जॉब्स बताई है ना, ये आपकी पार्ट टाइम है, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप इसे फुल टाइम करना चाहते हैं या साइड हसल करना चाहते हैं। तो जो भी करना चाहते हैं आप इजीली वहाँ कमा सकते हैं, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप घर में आपको बच्चों को देखना, तो जैसे कि मैंने बताया, आप कुकिंग या बेकरी वगैरह का ये सारी काम चीज़ें कर सकते हैं, बुक्स को सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम है यहाँ पे वहाँ करने के लिए। बाकी ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। बाकी आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड थोड़ी बड़ी वीडियो बनाऊँ, आपको इन जॉब्स में डीपली जाके बताऊँ, तो भी आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।